हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं ज़रूरी जानकारी सभी साथी कर्मचारियों के लिए इस वीडियो में। और सबसे इम्पोर्टेंट तो शिक्षकों के लिए, तो राज्य कर्मचारियों के लिए जो उच्च अध्ययन का क्या प्रोसेस होता है, पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, किसी सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए क्या अनुमति लेनी पड़ती है, क्या प्रोसेस होता है, तो शिक्षा विभाग के अंदर क्या प्रोसेस रखा गया है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको सभी तरह के एजुकेशन अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और बात करेंगे आज हम उच्च अध्ययन पाठ्यक्रम किसी सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए क्या प्रोसेस रहता है राज्य कर्मचारियों के लिए। तो शिक्षा विभाग द्वारा जो प्रोसेस रखा गया है कर्मचारियों के लिए वो इस प्रकार है कि सबसे पहले तो एक जो ऑर्डर है हमारे पास वो 17/9/2018 का जारी है, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो है बीकानेर द्वारा जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति मांगता है तो उससे संबंध में उन्होंने क्या कहा है कि सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के संबंध में लेख है कि किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने तो प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किए जाते हैं। जैसा कि पता है कि हम पहले जो है कर्मचारी सार्वजनिक परीक्षा सम्मिलित होने के लिए जैसे आगे फॉरवर्ड किया जाता है शिक्षा विभाग को, तो उन्होंने इस क्रम में स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किए जाते हैं। तो इसमें इस संबंध में यह लेख है कि पत्राचार या प्राइवेट अध्ययन करने के लिए, यानी स्पष्ट तौर पर उन्होंने लिखा है अगर कोई आप पत्राचार से अगर कोई कोर्स में दाखिल हो रहे हो या प्राइवेट अध्ययन कर रहे हो तो नियंत्रण अधिकारी को सूचित करना आवश्यक है। यानी आपका जो नियंत्रण अधिकारी समझ लो, आपका उच्च अधिकारी समझ लो, चाहे वो पीओ हो सकता है या और भी कोई आपका नियुक्ति अधिकारी हो सकता है, तो जो भी पत्राचार या प्राइवेट अध्ययन करने के लिए केवल नियंत्रण अधिकारी को सूचित करना आवश्यक है और इस कार्यालय स्तर से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। यानी कि किसी सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के संबंध में उन्होंने स्पष्ट कर रखा है। ये आदेश जारी हो रखा है 17/9/2018 को, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्राइवेट या पत्राचार रूप से अगर आप कोई अध्ययन कर रहे हैं तो आपको केवल नियंत्रण अधिकारी को सूचित करना है और कार्यालय स्तर से इस स्वीकृति की कोई भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में पत्राचार या प्राइवेट अध्ययन करने संबंधी प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित नहीं करें। यानी कि किसी भी प्रकार से आगे निदेशालय को फॉरवर्ड नहीं करनी है शिक्षा विभाग को कि अगर कोई कर्मचारी प्राइवेट पत्राचार से अध्ययन करने की स्वीकृति मांगता है या किसी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति मांगता है तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि इस कार्यालय को ऐसे प्रकरण प्रेषित न करें। केवल क्या करना है, इस मामले में पत्राचार से या प्राइवेट अध्ययन कर रहा है कोई, किसी सार्वजनिक परीक्षा सम्मिलित हो रहा है तो उसको केवल अपने नियंत्रण अधिकारियों को मात्र सूचित करना है, यानी कार्यालय से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। ये तो पहली बात ये हो गई स्पष्ट तौर पर सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के संबंध में। और इसके साथ ही जो अगर वो पत्राचार या प्राइवेट से अध्ययन कर रहे हैं तो उनके लिए इसके साथ ही है आगे। और मैं आपको नियम कायदे दिखा देता हूँ इसी वीडियो में, वो ये है कि बीकानेर द्वारा फिर एक और आदेश जारी कर रखा है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर द्वारा, जो 27/1/2020 को यानी 27 जनवरी को जारी किया गया है, जिसमें दिया गया है कि नियुक्ति अधिकारी ही देंगे उच्च अध्ययन की अनुमति। इसमें भी कई नियम कायदे रखे गए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि नियुक्ति जो अधिकारी होता है हमारा वो ही देंगे हमें उच्च अध्ययन की अनुमति। तो उसमें क्या क्या नियम रखे गए हैं वो मैं बता देता हूँ कि उच्च अध्ययन है या कोई पाठ्यक्रम में हम सम्मिलित हो रहे हैं या किसी अतिरिक्त विषय में अध्ययन करना चाहते हैं, किसी सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा या अनुमति के संबंध में उन्होंने कहा है, जो ऑर्डर में लिखा है उसके अनुसार मैं बता देता हूं कि वरिष्ठ अध्यापक हो या कोई अध्यापक हो या इसके समकक्ष संवर्ग के अनेक कार्मिक जो उच्च अध्ययन पाठ्यक्रम या किसी अतिरिक्त विषय में अध्ययन करना चाहते हैं, सार्वजनिक परीक्षा सम्मिलित होने की अनुज्ञा के संबंध में प्रकरण निदेशालय को भिजवाए जाते हैं। ऐसे में उनको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त पदों के जो नियुक्ति अधिकारी है वो प्रकरण शिक्षा निदेशालय नहीं भिजवाकर अपने स्तर पर ही जो नियम व कायदे लिखे गए उसके अनुसार उनको अनुज्ञा जारी करेंगे। यानी कि नियुक्ति अधिकारी को यहाँ पर मोस्टली पॉइंट आउट किया गया है कि नियुक्ति अधिकारी जो होता है आपका वही आपको स्वीकृति या आपको अनुमति देगा। अब कैसे अनुमति जारी करेगा उसके लिए भी उसने पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय, अगर कोई व्यक्ति अध्ययन करना चाहता है, उच्च अध्ययन कर रहा है, तो उसका जो शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही है तो अध्ययन की स्वीकृति जो है स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। यानी अध्ययन की स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं है। शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय और कार्यालय का जो समय है वह समान ही है तो अध्ययन की स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। इसके साथ ही नंबर 2 पॉइंट उल्लेखित है कि राज्य सेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृत जो संस्थान है उसके मुख्यालय से अगर परिवर्तित है या स्थानांतरित है हो जाता है तो अध्ययन की स्वीकृति भी है वह स्वतः ही समाप्त
हो जाएगी। इसके साथ ही नंबर 3 पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी। यानी जब जब आप अनुमति लेते हैं, जैसे कोई 1 साल का कोर्स होता है तो 1 साल के लिए, 2 वर्ष का होता है 2 वर्ष के, अलग अलग वर्ष के लिए अनुमति आवश्यक होती है। इसके साथ ही जो नंबर 4 पॉइंट है वो ये है कि विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना अध्ययन चालू रखना व परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियम अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी जरूरी है कि हमारी विभाग की पूर्व अनुमति लेना जरूरी है किसी उच्च अध्ययन में, अध्ययन चालू रखने के लिए, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। नंबर 5, जिन कर्मचारी को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने व परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी, उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ये भी नियम है कि कर्मचारी को केवल परीक्षा के दिन ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा, अन्य किसी भी दिवस में सम्मिलित होने की अनुमति जो है नहीं दी जाएगी। इसके अलावा नंबर 6, अध्ययन स्वीकृति दिए जाने से अधिकारी या कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन या निरंतर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा, उसका स्थानांतरण भी किया जा सकता है। नंबर 7, अध्ययन से राज सेवक दैनिक राजकार्य जो संपादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा उसकी स्वीकृति समाप्त भी कर दी जाएगी। इसके साथ ही जो आगे रूल है वो ये है कि अध्ययन वर्ष में अधिकारी व कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए वो सरकार व विभाग किसी प्रकार के जिम्मेदार नहीं होंगे। यानी किसी के अध्ययन के दौरान अगर कर्मचारी की उपस्थिति कम पड़ती है विभाग में तो वो विभाग उसका जिम्मेदार नहीं होगा, कर्मचारी खुद जिम्मेदार होगा। इसके साथ ही परीक्षा की तैयारी हेतु किसी भी प्रकार का विशेष अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। नंबर 10 है, प्रशासनिक कारणवश यदि अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त भी की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये आदेश जारी किया गया है जो कर्मचारियों के लिए है, उच्च अध्ययन है या वो पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, किसी अतिरिक्त अध्ययन करना चाहते हैं या किसी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो इसको लेकर ये नियम व शर्तें तय कर रखी है शिक्षा विभाग ने। तो कई कर्मचारी जो हमारे हैं जो उच्च अध्ययन करना चाहते हैं या परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उनके लिए सहायक है वीडियो कि नियुक्ति अधिकारी देंगे अब उच्च अध्ययन की अनुमति। तो नियुक्ति अधिकारी को यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है और वो इन नियमों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है अनुमति देंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आशा है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो में जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, जानकारी शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे भी आपको सभी अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।